हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का मेरे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं बीकॉम के लिए, उसके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ज़्यादातर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के हम इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन में जो पहला टॉपिक है वो है हमारा पुस्तपालन, बल्कि पुस्तपालन और लेखांकन ये दो टॉपिक हैं। लेकिन मैं आज के इस वीडियो में आपको सिर्फ एक ही सेशन के बारे में बताऊंगा, वो है हमारा पुस्तपालन। मतलब एक ही टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, वो है हमारा पुस्तपालन। पुस्तपालन क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या करा जाता है उसमें, पुस्तपालन का मतलब क्या है, इस पर इसके विद्वानों की क्या राय है, इन सब के टॉपिक के बारे में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर एमसीक्यूज़ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एमसीक्यूज़ क्वेश्चन यहीं से बनाए जाते हैं। तो मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि यदि एमसीक्यूज़ क्वेश्चन भी आ जाएँ तो आपको यहीं से पता लग जाएगा कि एमसीक्यूज़ क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पुस्तपालन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बुक कीपिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा पुस्तपालन। पुस्तपालन को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? बुक कीपिंग कहते हैं। तो बुक कीपिंग के बारे में हम थोड़ा सा आज डिटेल में जानते हैं। बुक कीपिंग होता क्या है, ये आपने इससे पहले जब आपने 12th किया होगा और 11th में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। 11th और 12th में सीबीएसई और यूपी के जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये टॉपिक बहुत आता है। और लखनऊ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इसी टॉपिक के बारे में का जो पहला टॉपिक है उसको क्लियर करते हैं। वो कहता है पुस्तपालन क्या होता है। तो पुस्तपालन क्या होता है, इसको मैंने एक डेफिनेशन में लिखा है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला है एक निश्चित सिद्धांतों और मान्यताओं और नियमों। निश्चित सिद्धांतों, मान्यताओं और नियमों, तीन चीज़ें हैं। निश्चित सिद्धांत, मान्यताएं और नियम यानी रूल के आधार पर हिसाब किताब रखना। देखो, कोई भी कंपनी होती है, वो कंपनी जब भी कोई काम करने जाती है तो उस काम का हिसाब किताब रखती है। या तो मालिक खुद हिसाब किताब रखता है, छोटी कंपनी है, छोटा व्यवसाय है तो मालिक खुद हिसाब किताब रखेगा, नहीं तो किसी हिसाब किताब रखने वाले अकाउंटेंट को वहाँ बैठालता है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? हिसाब किताब रखना नियमों के अनुसार। देखो, कोई भी काम किया जाता है जब वो नियमों से किया जाता है तो वो ज़्यादा सफल हो जाता है, और अगर बिना नियमों से किया जाए तो वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाता है, या ये कह ले सफल ही नहीं हो पाता है। तो जब हम बुक कीपिंग करते हैं तो उस बुक कीपिंग के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ मान्यताएं हैं, कुछ नियम हैं। उन नियमों को फॉलो करते हुए, उन नियमों को काम करते हुए, उन नियमों को ध्यान में रखते हुए हिसाब किताब रखना क्या कहलाता है? पुस्तपालन कहलाता है, बुक कीपिंग कहलाता है। तो अगर आपका ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाए कि नियमों और सिद्धांतों के अनुसार हिसाब किताब रखना क्या कहलाता है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि पुस्तपालन कहलाता है। अगला इसकी एक डेफिनेशन है जो बाटली बॉय के अनुसार है, एक विद्वान हुए हैं, उसके अनुसार है कि व्यापारिक व्यवहारों का, व्यापारिक व्यवहार मतलब व्यापारिक लेन देन, बिजनेस में जो लेन देन होते हैं, पैसा जाना है, पैसा आना है, क्रय किया है, विक्रय किया है, सेल्स है, परचेजिंग है, इन सब के बारे में। तो व्यापारिक व्यवहारों को नियत पुस्तकों में, नियत पुस्तकें इसकी एक अपनी एक पुस्तकें होती हैं, उन पुस्तकों में लिखने की कला को क्या करना? लिखने की कला को पुस्तपालन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुस्तपालन कहते हैं। क्या है? व्यापारिक व्यवहारों को नियत पुस्तकों में लिखने की कला को क्या कहते हैं? पुस्तपालन कहते हैं। तो पुस्तपालन का हो गया। अगला एक और डेफिनेशन जो स्पाइसर और पेगलिन के अनुसार है, ये भी एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है कि पुस्तपालन व्यापारिक एवं अन्य सौदों का मौद्रिक रूप में लिखने की कला है। पुस्तपालन क्या है? पुस्तपालन व्यापारिक एवं अन्य सौदों को, व्यापारिक के जितने भी सौदे हैं और उसके अन्य जितने भी सौदे होते हैं को मौद्रिक रूप में लिखने की, मतलब कितने का हमने कोई सामान खरीदा, कितने का वो सामान हमने बेचा, इस सब को लिखने की कला को हम पुस्तपालन कहते हैं। सपोज करिए आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन में ये वाली डेफिनेशन दे दे और पूछे ये डेफिनेशन किस विद्वान ने दी है, तो आपको लिखना पड़ेगा ये बाटली बॉय ने दी है। तो इस तरह से ये एमसीक्यूज में आपका आ जाएगा। दूसरा, अगर आपको ये वाली डेफिनेशन दे दे तो पूछे ये डेफिनेशन किसने दी है, तो ये स्पाइगर और पेगलिन के अनुसार ये डेफिनेशन दी गई हुई है। तो इस तरह से आपके ये एमसीक्यूज भी बनते चल रहे हैं, साथ साथ आप इसको नोट करते हुए चलिएगा, आपको और ज़्यादा एमसीक्यूज। इसके बाद जब हमारा ये पूरा जितना भी सिलेबस है उस लखनऊ यूनिवर्सिटी का समाप्त हो जाएगा तो हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको देंगे। फिलहाल आज हम किस पर बात कर रहे हैं? हर टॉपिक पर अलग अलग बात कर रहे हैं। तो इसकी अगला हमारा टॉपिक है इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं।
तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है पहली कि यह एक कला और विज्ञान है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है क्या पुष्प पालन कला और विज्ञान दोनों है, तो हाँ, कला और विज्ञान दोनों है। पुष्प पालन क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। क्यों है दोनों? कला इसलिए है कि इसको लिखने का अपना एक अलग ढंग है, विज्ञान इसलिए है कि इसमें कुछ नियमों का पालन किया जाता है। अगला है निश्चित प्रणाली के अनुसार लिखा जाता है, इसकी अपनी एक प्रणाली है, इसकी अपनी एक लिखने की कला है, उसी के अनुसार ही हम पुष्प पालन करते हैं। अगला है निश्चित सिद्धांतों एवं नियमों के अनुसार लिखा जाता है। यहाँ भी देखो सिद्धांतों, मान्यताओं और नियमों को लिखा था, वो यहाँ दिया निश्चित सिद्धांतों नियमों के अनुसार इसका काम किया जाता है। अगला है वित्तीय व्यवहारों का लेखा किया जाता है। वित्तीय व्यवहारों मतलब जो पैसे में लेन देन हुआ उसका ही इसमें लेखा किया जाता है, उसको इसमें लिखा जाता है, बाकी और कोई चीज़ इसमें नहीं लिखी जाती है। मौद्रिक रूप में लेखा किया जाता है, पैसे में इसका लेखा किया जाता है, कौन सा सामान कितने रुपए का खरीदा है, कितने रुपए का बेचा है, इसका लेखा इसको लिखा जाता है। अगला है निर्धारित पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है। निर्धारित पुस्तकें जैसे जर्नल एंट्रीज की बुक का किया जाता है, लेजर का किया जाता है, इन सब का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसके उद्देश्य क्या है? उद्देश्य का मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों हम पुष्प पालन करें, क्यों हम अपने कंपनी में ये सारी चीज़ें करें। तो इसका पहला है कि व्यापारिक व्यवहारों का लेखा करा जाता है। इसका पहला उद्देश्य यह है कि व्यापारिक व्यवहारों का लेखा हो जाता है, मतलब जितना भी हमारा काम हमारी कंपनी में हुआ है, जितना माल आया है, जितना माल गया है, इन सब का एक लेखा मिल जाता है, एक हमें हिसाब मिल जाता है। दूसरा है आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो जाता है। देखो जब हम हर चीज़ें लिखते रहते हैं तो हमें पता रहता है कि हमें कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, तो हमें पता रहता है कि हमारी कंपनी की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है। दूसरा लाभ ज्ञात किया जाता है। लाभ हानि ज्ञात हम तभी कर सकते हैं, हमने तो फायदा और नुकसान हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हम हर एक टॉपिक को, हर एक ट्रांजैक्शन को लिखते रहेंगे कि हमारे पास इतने का माल आया, इतने का माल बेचा, इतने का माल रह गया, इतना हमारे पास इतना सेल हुआ, इतना परचेज करा, इतना हमारा बच गया। तो इन सबको जब हम लिखते रहते हैं तो उसी से हम लाभ हानि ज्ञात किया जा सकता है। तो इसके उद्देश्य क्या है? व्यापारिक व्यवहारों का लेखा करना, आर्थिक स्थिति ज्ञात करना और लाभ हानि ज्ञात करना, ये सब के उद्देश्य हैं इसके। तो आई होप आपको ये बुक की लेखांकन की वीडियो समझ में आई होगी। बुक कीपिंग